मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए तैयार थी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का जदीद जंगी जहाज PNS खैबर की इंडक्शन तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन की अहम तंसीबात और बहरी असासों को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। PNS खैबर और हंगूर क्लास आबदोजें दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होंगी। इसराइल के ईरान की तेल और गैस की 6 तंसीबात पर हमले। जनूबी ख्वाजिस्तान के इलाके बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और अहवाज में पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल ने 24 घंटे में ईरान के 13 सूबों पर 206 हमले किए। तेहरान में मिसाइलों के जखीरे और फौजी मरकज को निशाना बनाने का भी दावा। वायरस न्यूज के मुताबिक अस्फहान में एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। बू शहर में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब हमला, एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। तेहरान पर फजाई हमलों में 3 अफराद शहीद। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर दाग दी। हैफा समेत दीगर शहरों पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। तल अबीब समेत शुमाली और वस्ती इसराइल में सायरन बजने लगे। IDF के नए मिसाइल हमलों की तस्दीक। वस्ती इसराइल में मिसाइल फटने से एक शहरी जख्मी। नेगो के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से फैक्ट्री में आग लग गई। वस्ती इसराइल की मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में हेलीपैड को रॉकेटों से निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। पासदारान इंकलाब का कहना है, गुज़िश्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ और तेहरान की पहाड़ियों के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारे गिराए गए। तबाह होने वाला एक तैयारा F-15 ई स्ट्राइक ईगल था, जिसमें 2 पायलट सवार थे। एक को बचा लिया गया, दूसरा लापता है। दूसरा तैयारा A-10 वॉर थॉग तबाह हुआ, जिसके पायलट को बचा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लापता पायलट की तलाश में भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया, ताहम वो महफूज रहे। ईरानी फौज का कहना है, जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमरीकी तैयारों को मार गिराया गया। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, 5 अमरीकी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। अमरीका के पास खित्ते से भागने के अलावा कोई चारा नहीं। सदर ट्रंप कहते हैं, ये जंग है। ईरान ने एक तैयारा मार गिराया तो मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता ईरान ने पायलट को नुकसान पहुंचाया तो अमरीका क्या करेगा। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी मीडिया को रिपोर्ट करते हुए बताया, तजवीज बुध को किसी तीसरे मुल्क के जरिए दी गई थी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर खत्म हो गया। ईरान का कहना है, अमरीका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं। जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमेरिका के कत्ल की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। अगर हमें मौत का खौफ होता तो इस जंग में दाखिल न होते। हम अपने बेहतरीन जवानों को शहीद के तौर पर पेश न करते। अपने वतन का दिफा करते हुए मौत हमारे लिए एजाज है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद ही मरेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट में लिखा, दुनिया फैसला करे कौन डायलॉग चाहता है और कौन दहशतगर्दी कर रहा है। जब मैं अमरीकी अवाम से मुखातिब था, इस दौरान हमारे रहनुमा पर हमला हुआ। स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह पर कातिलाना हमला हुआ। उनकी अहलिया शहीद हुई। पासदारान इंकलाब ने रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले की तरदीद कर दी। बयान में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की मजम्मत। कहा, हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। खित्ते में इसराइली हिकमत अमली देखी जाए तो ये हमला यकीनी तौर पर सेहोनियों की तरफ से किया गया। ईरान के मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों और तंसीबात पर हमले। पासदारान इंकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली एल्यूमीनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। बहरीन में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा घरों पर गिर गया। 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई में हुक्काम का कहना है, ड्रोन का मलबा ओरेकल की इमारत और मरीना के इलाके में बिल्डिंग पर गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिशें।
सिफारती जराये का कहना है अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस की क़यादत में अमरीकी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए 2 बार इस्लामाबाद आने को तैयार था। ईरान की जानिब से मजीद वक्त मांगने पर दोनों बार मुज़ाकरात होते रह गए। अरागची, हाकान फेदान, इसहाक डार मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक थे। पाकिस्तान ने रियाद मुज़ाकरात में ईरान को मुर्द इल्जाम ठहराए जाने की मुखालफत की और बयान में तब्दीलियां करवाईं, जिस पर बाज़ खलीजी मुल्क नाखुश दिखाई थी। पाकिस्तान ने आबनाए होर्मुज़ में बहरी टास्क फोर्स की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया और बरतानिया की क़यादत में बहरी इजलास में शिरकत से गुरेज किया। पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर हरमैन शरीफैन का दिफा हर सूरत यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम समझी जा रही हैं। दफ्तर खारजा ने अमरीका ईरान सालिसी से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मीडिया सोशल मीडिया पर झूठी खबरों की तरदीद करते हैं। खत्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स देखी हैं। सरकारी जराये से मंसूब बातें मन घड़त हैं। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जो जेरे बहस नहीं आए। ब्रीफिंग में शामिल न होने वाले निकात भी रिपोर्ट किए गए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें और ऑफिशियल बयानात पर इन्हिसार करें। पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है। आप दुआ करें कि हम इस किरदार में जो है सुरखरू हों, इस खित्ते में अमन कायम हो। जितनी ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की, तो पाकिस्तान इस इत्तेहाद के लिए कोशिशें कर रहा है। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो, बरादर ममालिक में इत्तेफाक हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जिल्लत उठा चुका। अब कोई ऐसी हरकत की तो इसे कलकत्ता छोड़कर आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी। नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में कहा पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। वफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह खजाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अपने वसाइल से अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने हमारे बारे में इतना सोचा कि इस मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पे गरीब आवाम भी सफ़र करती है। गरीब आवाम वास्ते जो बहुत अच्छा किया ने। चलो फ्री बसा चल गई, गरीब आवाम जी सहूलत नाल आएगी तो सहूलत नाल जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद में आज से 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। पंजाब में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर मुफ्त कर दिया गया। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जा रहा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी। वजीर इत्तलात पंजाब असफा बुखारी कहती हैं पंजाब रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। जो सबसे ज्यादा आवाम के खैरख्वाह होने का दावा करते हैं वो सो रहे हैं। सिंध में 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी की मद में 2000 रुपए दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। हर मोटरसाइकिल वाला 3000 रुपए टैक्स जो है वो हुकूमत को हर महीने अदा करता है। इस्लामाबाद की दुकान से 3000 रुपया महीने का नहीं ले सकते। आप किसी कारोबार से नहीं ले सकते। असेंबली के मेंबरान है जो 3000 रुपया टैक्स नहीं देते महीने का। क्या आपने सोचा इस बारे में कभी? पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती पॉलिसी रद्द-ए-अमल पर मबनी है। अवाम के गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जंग को 5 हफ्ते हो चुके, हुकूमत पेट्रोल की सूरत हाल मैनेज नहीं कर सकी। जंग शुरू होते ही हुकूमत ने कीमत बढ़ा दी जिसका कोई जवाज नहीं था। कर्ज लेकर मुफ्त सफर करवाना, पैसे बांटना और तेल सस्ता करना मसाइल का हल नहीं। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे सस्ते LNG टर्मिनल मौजूद हैं। अगर निजी शोबे को LNG लाने की इजाजत दी जाए तो आवाम को सस्ती गैस मिल सकती है।
पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रवा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया है रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नजर यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। चालीस साला सहाफती करियर, 3,500 से ज्यादा तहकीकाती रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी सहाफत के मोतबर नाम कामरान खान की टीवी स्क्रीन पर वापसी। देखिए प्रोग्राम ऑन माई रडार एयरवाई न्यूज पर 6 अप्रैल से पीर ता जुम्मा रात 8:03 पर। तहकीकाती रिपोर्ट्स और जानदार तज्जिए। लंदन में यहूदी चैरिटी की 4 एम्बुलेंस जलाने के इल्जाम में 3 ब्रिटिश पाकिस्तानियों पर फर्द जुर्म आयद। मैट पुलिस इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हमजा इकबाल, रेहान खान और एक 17 साला नौजवान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान पर 23 मार्च को यहूदी चैरिटी की 4 एम्बुलेंसेज जलाने का इल्जाम है। और कराची का नाशर स्टेडियम में HPL PSL 11 की 22 मैचों की मेजबानी करेगा। ग्राउंड स्टाफ भरपूर तैयारियों में मसरूफ। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची पहुंच गईं। बाकी टीमें मरहलावार लाहौर से शहर कायद आएंगी। कराची में पहला मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा। हैदराबाद में पेशावर की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी।